अरे भैया बहुत शिद्दत से लिखा है, गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत बढ़िया लिखा है। ओए, ये तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब, 25 रुपए पेन से लिखा है। मेरे रस के कबर। बिल्कुल भैया, कौन हो सर? जहन ज्यादा पड़ेगा ना ये दूसरे गाल में चिपक जाएगा। देखो सब चिपका। हाँ क्या हो गया भाई, क्या हो गया? काहे कभी समझकर में गिरा रहे हो? अरे कोई और सुना दीजिए त्रिवेदी जी। अरे कोई और सुन लो दादा, उसमें क्या है? हाँ कोई और, हाँ कोई और। हाँ तो सुनो कि कोई दीवाना कहता है। ये तुम्हारा है? त्रिवेदी जी पगला गए हैं क्या? कुछ अपना सुनाइए, तड़कता भड़कता। तो ले भैया, एकदम तड़कता भड़कता आ रहा है। हेलो हेलो 1 2 3, हेलो हेलो 1 2 3, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ज्यादा बकवास ना करो, मुंह में चिपक जाएगा। हाँ तो ले बंदर मामा पहन पैजामा। भगा भगा इसको, दिमाग खराब कर रहे हैं। माफ कीजिएगा भाई लोग, आप लोगों को कष्ट हुआ। अपने कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमीन पे रहते पशु। आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमीन पे रहते इनके जैसे पशु। और वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। चलिए छोड़िए, समझिए ना ये होगा। अगले कवि का स्वागत कीजिए श्रीमान चप्पल लाल अग्निहोत्री। आइए चंदन लिखा है भाई साहब, किस तरह पढ़ते हैं? नमस्ते, मैं आज यहाँ। तुम वही हो जो लोग वाली गली में कल छत पर खड़े होकर हमको देखकर हंस रहे थे, है ना? और अपने कहानी का काहे पीछे भगा रहे हो, है ना? हाँ, मैं बचपन में निर्वस्त होकर जब पूरे गांव में घूमता था तब से कविता पाठ कर रहा हूँ। मजाक लग रहा है, तभी तो नीचे बैठे हो। वो एक समय था जब मेरे समक्ष सिर्फ गुप्ता जी हुआ करते थे। उन्होंने ही मेरा सहयोग किया और उन्हीं को सानिध्य में मैंने कविता पाठ करना सीखा। और आज मैं गुप्ता जी को साहित्य धन्यवाद दे। गुप्ता जी, हाँ, मोबाइल रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, कहीं भाग थोड़ी न जाएगा, आप ही के पास रहेगा। पता नहीं कहाँ से। चलो अच्छा, कविता पढ़ते हैं। मेरी आज पत्नी से लड़ाई हो गई। क्या बात है, आनंद आ गया, धरती हिला दी, कहाँ ढाल दिया, क्या बात है? क्या मजा आ गया? कौन सा रस प्राप्त हो गया? नहीं, आपको पहली ही पंक्ति में ऐसा क्या नजर आ गया जो लग रहा है मैंने कहाँ डाल दिया? वो हास्य रस। कविताएं सिर्फ हास्य रस के लिए नहीं बनाई जाती हैं। अरे उसको छोड़िए चप्पल जी, सॉरी गलती हो। कुछ ज्यादा गलती हो रही है, देखे रहिएगा कहीं आपकी गलतियों का घड़ा हमारे सामने भर न जाए। अरे आप कविता सुनाई। मेरी यार पत्नी, खराब हो गया मूड। अब क्या सुनाए बताइए? कविता सुनाने के लिए मूड बनाना पड़ता है, जो इस बंदे ने खराब कर दिया मेरा। सुनाओ यार, सुनाना है तो घंटा भर से मनौला ले रहे हो। क्या हुआ? माफ कीजिएगा भाई लोग, आप लोगों को एक बार फिर कष्ट हुआ। माफ कीजिएगा भाई लोग, आप लोगों को एक बार फिर कष्ट हुआ। उतनी देर से कष्ट ही तो हो रहा है। कोई कविता सुनाने वाला तो है नहीं, कभी सम्मेलन रखे हो। हमने अगर कष्ट दे दिया तो फड़फड़ा के बाली पे गिर पड़ोगे। अरे माफ कीजिए। अपने कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि गाय हो या बंदर हो सबका करो आदर। कि गाय हो या बंदर हो सबका करो आदर। पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। चलिए आगे कवि का स्वागत कीजिए। वरिष्ठ कवि है श्री हृदय बचकांत तिवारी जी। आइए हृदय बचकांत। और आगे बोलो बेटा। हाँ, कुछ भी बकबक नहीं करूंगा, सीधे कविता पर आता हूँ। हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। क्या बात है, वाह आनंद आ गया। पहला कवि देखा है जिसने आज सच में कविता सुनाई है। प्रणाम महाराज। अरे सब गवार हम थोड़ी न गवार। अभी आगे और सुनो। पीछे ताश खेली जा रही। अरे कौन ताश खेल रहा है यार?
कोई देर रहाइश तो होती नहीं है। जितनी देर तक सम्मेलन चल रहा है उतनी देर में जुआ ताश सट्टा सब खेल डालो। हमको काहे कह रहे हो? अरे बेटा ये हमारी कविता की पहली पंक्ति है। झूठे हमको कह रहे हो? हाँ तो पीछे ताश खेली जा रही, ज्ञान की बातें करी जा रही। क्या बात है वाह। अरे बेटा अभी तो कुछ नहीं, अभी आगे और सुनो। हमने कहा पापा से बैट ला दो मेरे लिए, हमने कहा पापा से बैट ला दो मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। क्या बात खड़खड़ा पैर पर चढ़ गया जान जा रही, खड़खड़ा पैर पर चढ़ गया जान जा रही, पंखा मंच पे गिर गया एम्बुलेंस आ रही। क्या बात क्या बात कर रहे हो? ना कोई से ना पूछे क्या सुना रहे हो? हमको तो समझ में आता है ऐसे ऐसे लोग कभी पता नहीं कैसे बन जाते हैं। देखो बेटा दिमाग चलाओगे तो समझ में आएगा, खाली मुंह चलाओगे तो कद्दू कुछ नहीं आएगा। कहो बच्चा दिमाग नहीं है का, गोबर भरा है का? अरे ऐसे लोगों के ऊपर हम एक शायरी सुनाना चाहेंगे। हास्य कवि के रस का भैया कैसे बनाई जूड़ा, हास्य कवि के रस का भैया कैसे बनाई जूड़ा, कविता समझ में आवे नहीं दिमाग में भरा कूड़ा। क्या बात